क्वेश्चन नंबर 32। इन फिगर द एनर्जी स्टोर्ड इन C4 में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है 27 जूल। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। ठीक है, तो जो U4 है, U4 एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। वो कितना दिया है 27 जूल। कितना दिया है 27 जूल, और CV कितना होगा C4। ठीक है, तो आप लिखेंगे हाफ C4 की वैल्यू देखिए कितनी है 6 माइक्रोफैरड। कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड इंटू V² इक्वल्स टू 27। ठीक है, ये कितना बचा आपके पास, इसको आपको सोल्व करना है। तो V² की वैल्यू कितनी आ गई 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इससे कटेंगे 3 9, तो V² की वैल्यू आ गई आपके पास 9 इंटू 10⁻6 मीन्स V की वैल्यू आ गई आपके पास, V पोटेंशियल V की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻3 वोल्ट, 3 इंटू 10⁻3 वोल्ट या 9 इंटू 10⁻6। तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया, V की वैल्यू आ गई। अब आप निकालेंगे, उसने कहा है कि टोटल एनर्जी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप एनर्जी स्टोर्ड निकालें 2 वाले में, ये आपके 2 वाले में निकालना है आपको इसमें पहले। ठीक है, निकालो कितनी आएगी U2। फॉर्मूला बनेगा हाफ C2V²। पोटेंशियल तो सभी में सेम होगा तीनों में, तो हाफ C2 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10⁻⁻6 और V² 9 इंटू 10⁻6। 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना आपके पास 9 इंटू 1 मिनट, हाफ C2 कितना है 2 इंटू 10 की, ये 9 इंटू 10⁻+6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास, जो U2 है उसकी वैल्यू आ गई 9 जूल। U2 आपके पास कितना आया 9 जूल। इसी तरह से U3 निकालिए, U3 की वैल्यू आएगी हाफ C3V²। तो हाफ C3 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻6 और V² की 9 इंटू 10⁻6। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 9 3 27/2 13.5 जूल। तो U3 आपके पास आ गया 13.5 जूल, U2 9 जूल, और U4 उसने दिया है, U4 कितना दिया है 27 जूल। तो आपने U2, U3 और U4 यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो अब आप निकालेंगे टोटल U डैश, मान लो इन तीनों का सम U2, U3 और U4। U2 कितना है 9, U3 13.5 और U4 है 27। तो जो U डैश आ गया वो आ गया आपके पास 49.5 जूल। ये किस किस का समय है U2, U3 और U4 का। अभी आपको यहाँ पर U1 का भी निकालना है, मतलब आपको C1 का भी निकालना है। क्यों नहीं निकाला हमने, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में पोटेंशियल सभी पर सेम रहेगा, V क्या रहेगा सेम। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें C1 पर निकालना है तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे C2, C3 और C4 तीनों पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा C डैश 2 3 4, सॉरी 2 3 4 नहीं, ये 6 है। ठीक है, 11 माइक्रोफैरड। तो ये आपके पास आ गया 11 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से U का फॉर्मूला एक और होता है Q²/C। ठीक है, तो यहाँ से ये C डैश तो आपने निकाल लिया। अब C डैश कितना आ गया आपके पास 11 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये कितना आया टोटल 49.5। U डैश का एक फॉर्मूला होता है हाफ CV², ये तो यूज़ कर चुके। एक निकाल लीजिए Q²/2C, Q²/2C। ठीक है, तो Q² कितना है हमें नहीं पता, Q कितना है बाई 2, और C अभी हमने लिखाया टोटल का 11 इंटू 10⁻⁻6 कितना आया 11 इक्वल्स टू, अब हम कॉम्बिनेशन का ले रहे हैं पूरे का। ठीक है, Q²/2C इक्वल्स टू U डैश, और U डैश कितना है 49.5। कितना है आपके पास 49.5। तो यहाँ से
आपने क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी 49.5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10 की पावर -6। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है U1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2C1, क्यू स्क्वायर बाई 2C1। तो क्यू स्क्वायर अभी निकाला हमने, कितना आया 49.5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2, और C1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफेरेड, 1 इंटू 10 की पावर -6, इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 49.5 इंटू 11, तो ये आपके पास बचेगा 544.5 जूल। तो आपको क्या करना था, टोटल एनर्जी निकालनी थी U, तो आप निकालेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, इनके कॉम्बिनेशन की हम निकाल चुके U डैश। तो 544.5 प्लस 49.5, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 594.0 जूल। तो टोटल आंसर आ जाएगा 594.0 जूल, इसका करेक्ट आंसर आपके पास होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आपको U4 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी दी थी, तो U4 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रखकर हमने सबसे पहले पोटेंशियल निकाला V की वैल्यू, फिर U3 निकाला, U2 निकाला, तो U3 U2 और तो तीनों को हमने जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, U का फॉर्मूला रखा क्यू स्क्वायर बाई सी, तो हमने पहले Q निकाला, फिर इसके लिए फॉर्मूला रख दिया क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि सीरीज़ में चार्ज सेम होगा और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है।